हेलो फ्रेंड्स, हिंदी व्याख्या में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक रचना की जिसे जिसे एक सौंदर्य वर्णन की एक रचना कही जा सकती है। श्रृंगार रस की रचना है और इसे लिखा है एमिवे बंटाई जी ने, जो कि बहुत ही अच्छे रैपर हैं। और उन्होंने अपनी एक महिला मित्र का सौंदर्य का वर्णन किया है और उनके बीच जो वार्तालाप हुआ है उसको उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में पिरोया है। तो रचना आपके सामने है। तो शुरुआत जो होती है उसमें ये कहते हैं कि व्हाट्सएप व्हाट इज़ अप, क्या बोल रहे हैं सब लोग, एम ए वंटा है मालूम है ना। मतलब वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है भाइयों, बताओ। जैसे हम लोग अगर किसी से मिलते हैं तो बताते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसके बाद वो अपना नाम लेते हैं, एम ए वंटा है। जिस तरह अब देखिए, ये यहाँ पर जो एक रैपर लोग ने एक नई परंपरा शुरू की है अपना नाम लेने की। तो बहुत सारे जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि ये अपना नाम जबरदस्ती लेते हैं गाने में। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। कबीरदास जी, रहीम जी, तुलसीदास जी उपयोग करते थे ऐसी चीज़ों को। कबीरदास जी कहत कबीर सुनो भाई साधो। रहीम जी कहते रहीमन पानी राखिए बिन पानी। एक्चुअली जितने महान कवि थे, सबके सब अपना नाम जरूर अपनी रचना में जोड़ते थे। तो आज के डेट में, आज के टाइम पर जो रैपर हैं वो अपना नाम अगर जोड़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बंटाई जी कहते हैं, कवि कहते हैं इसमें। अब बंटाई जी को मैं कवि बोलूँगा। तो कवि कहते हैं मचाएंगे, और जो नहीं नाचते उनको भी नचाएंगे। तो पहले तो ये बोलते हैं कि मचाएंगे। अब मचाने में हम लोग धूम मचाना ही समझ सकते हैं, उसके आगे नहीं जानते। और उन्होंने एक बात ये भी कही है कि जो नहीं नाचेंगे उसको जबरदस्ती करके नचाएंगे, लेकिन नचाएंगे जरूर। तो आगे आगे फिर बोलते हैं कि जैसे शादियों में नचाते हैं बस वैसे ही नचाने का चलेगा इनका। फिर अब फिर ये कहते हैं कि लेट्स डू इट। तो देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। तो ये संदर्भ और प्रसंग दोनों आपके सामने था। अब जो इसका विस्तार है वो ये है कि कवि कहते हैं, बहुत हार्ड, तू लटका के झटका के चलती है, भटका के ध्यान मेरा। तो बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत कड़क, बहुत कड़क। तो अब जैसे वो फिर हेरा फेरी कचरा सेठ जो कहते हैं ना, माल फूक के बहुत कड़क। तो वैसा वाला कुछ कह रहे हैं कि बहुत कड़क, बहुत कड़क। तो वैसा बहुत हार्ड। उसके बाद वो कहते हैं, मतलब शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस तरह आप जो कमर लटका के झटके मार के चलती हैं, उससे मेरा मन भटकने लगता है। और आपकी चाल का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो लिखते हैं यहाँ पर कि इससे मैं यहाँ पर, मतलब जो ये वर्णन करूँगा ये बहुत सारे लोग सुनेंगे। तो क्या आपको मेरी क्या मेरे को आपकी अनुमति है? तो आगे वो, अब मेरे को शायद पता नहीं, शायद अनुमति मिल चुकी होगी उसको। तो उसके आगे लिखते हैं, ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई घाई नहीं है। तो इस बात पे हो सकता है कुछ बोल दिया हो मैडम जी ने, तो मैडम जी को बोलते हैं कि देखिए मैडम, मैं आपका भाई नहीं हूँ, मुझे भाई जोन में डालने की जरूरत नहीं है। मैं तो कवि हूँ। कवि निष्पक्ष हो रहते हैं, कवि को आप कुछ नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं बना सकते। और आप उनसे ये भी कहते हैं, वो कुछ हो सकता है इतना कुछ बोल के वो निकल गई हो अपने गुस्से में, तो वो कहते हैं कि धीरे चलिए आप, कोई जल्दी नहीं है आपको जाने की कहीं पर। और साथ साथ फिर आगे लिखते हैं कि बस इतना ही बोलूँगा, दिखती है माशाअल्लाह, चलती है इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शब्दों का उपयोग किया गया है। मतलब अल्टीमेटली साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां। बाकी सौंदर्य साबुन निर्मा नहीं बोला है उन्होंने। और आगे जो बहुत बड़ी बड़ी लाइन है, जो बहुत सारे जिम्स में बहुत सारी जगह पे बजती रहती हैं, बहुत सारी कॉलर ट्यून, और करोड़ों टिकटॉक बन चुके हैं इस पे, कि मामा बोले, मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा। तो इसमें कवि बोलते हैं कि अपनी महिला मित्र को बोलते हैं कि आप मुझे अगर मामा बनने का अवसर देंगी तो मैं फिर कल्लू मामा बनूंगा। और कल्लू मामा वॉज विलन। कल्लू मामा एक तरह से विलन थे सत्या मूवी में। बहुत जीवंत कैरेक्टर था, अपने शुक्ला जी ने प्ले किया था। तो उसके बाद बहुत प्रसिद्ध किरदार था वो। उसके बाद आगे बोलते हैं, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा। देखिए अब इतनी इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर वो कह रहे हैं तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मतलब वो हमेशा साथ रहना चाहते हैं, वो आपका साया बनना चाहते हैं। मतलब एलआईसी का भरोसा दे रहे हैं वो आज की डेट में।
जो आज की डेट में जो बच्चे बार बार ब्रेकअप ब्रेकअप करते रहते हैं, इसमें मतलब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा। आगे लिखते हैं, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा। इसमें दो कैरेक्टर हैं। इन्होंने मतलब कम से कम जितना नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया को साउथ इंडिया मानते हैं, वहाँ 4-5 राज्य कोई नहीं सुनता उनकी। तो इन्होंने इस बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्णन किया है कि अलग अलग डिस्टिंक्ट किया है कि देखिए, अगर आप मलयालम रहेगी तो मैं मल्लू बनने को तैयार हूँ, मैं एक मलयालम व्यक्ति बनने को तैयार हूँ। अगर आप तेलुगु रहेंगी तो मैं अल्लू बनने को तैयार हूँ। अल्लू मतलब अल्लू अर्जुन की बात कही गई है वैसे तो इसमें, लेकिन अल्लू अर्जुन भी जो हैदराबाद के हैं और जो तेलुगु मूवी के स्टार हैं, तो उनके बारे में बताया गया है कि ठीक है, मतलब सिर्फ इन्होंने दो राज्यों को लिखा है, तो दो राज्य नहीं, मतलब एक्चुअली पूरे इंडिया के, मतलब आप जिस राज्य के रहेंगे मैं वैसा बनने को तैयार हूँ। आपके लिए समर्पण भाव दिखाया गया है। और परिवेश और परिक्षेप दोनों को बदलने की बात कह रहे हैं कवि अपने यहाँ पर, कि अगर आप जैसा बोले तो मैं अपना परिवेश और परिक्षेप दोनों बदल दूंगा। और अल्टीमेटली क्योंकि है तो हम भारतीय, रहेंगे हम भारतीय, आप कहीं भी रहें, हमारी जो अनेकता में एकता है उसको दृढ़ता से दिखाया गया है यहाँ पर। और और यहाँ पर इन्होंने अपना इस लाइन में, मतलब कि मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, इसमें इन्होंने अपना भौगोलिक ज्ञान बहुत अच्छे से दिया है। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ, मैंने एटलस पढ़ी है, मुझे आता है, मुझे पता है कहाँ पर क्या है। आगे कवि लिखते हैं कि तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, और बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा। तो आगे और अगली पंक्ति में कवि लिखते हैं कि मतलब अगर उनकी महिला मित्र उनको धोखा दें, तो जिसकी उनको उम्मीद ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, तो बेसिकली मतलब कवि ये कहते हैं कि अगर मेरे को मेरा काटना चाहे, वो अगर उसका काटना चाहे तो मैं हंसी खुशी कटवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं उनको इसमें। और इस पंक्ति में भी कवि का समर्पण दिखाया जा रहा है कि देखिए कितना अच्छा समर्पण लेकर चल रहे हैं कि आप ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अभी फिलहाल की बात कीजिए। बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा। अगली पंक्ति में बाबू सोना ऐसा कुछ की बात नहीं कह रहे हैं, वो बोले कि मैं बल्लू बनूंगा। बल्लू कौन से वाले, टेल स्पिन वाले बल्लू बनेंगे या पता नहीं कौन से बल्लू बनेंगे, लेकिन बल्लू बनने की बात की है। हो सकता है ये लाइन ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती लगाई गई क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा था इनको। अगला इन्होंने लिखा है लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा। देखिए यहाँ पर वो कुछ मतलब कुछ कठोर शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप मुझसे ऐसे कहेंगी तो फिर संजू, जो संजय दत्त जी हैं हमारे, वैसा इतना, क्योंकि मैं इतना सबको समर्पण कर रहा हूँ उसके बाद भी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मैं लड़की पटाने में संजू जैसी हरकत करूंगा। जो जिनकी महिला मित्रों की संख्या हिरानी साहब ने बताई है मूवी में, तो महिला काफी प्रचुर है, मतलब उनकी संख्या, कि लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा। बंदूक रखने में संजू नहीं बनूंगा, लड़की पटाने में संजू बनूंगा। और ना 50 तोला दिखाऊंगा, हाँ, सिर्फ लड़की पटाने में संजू बनूंगा। और उसके बाद आगे लिखते हैं कि शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा, सल्लू बन जाऊंगा। तो यहाँ इसमें विरोधाभास है, जो जगत के कवि हैं विभिन्न, उनके बीच की किस बारे में, मतलब कैसे संजू सल्लू बनने वाले हैं ये। तो इसमें एक मत ये कहता है कि शादी नहीं करूंगा, बस नहीं करूंगा। और दूसरा ये रहता है कि साहब शादी तो करने जाऊंगा, कार्ड छपवाऊंगा, लेकिन फिर उसका शादी कैंसिल हो जाएगी। तो ये दो विभिन्न मत हैं, पता नहीं अब कौन सा मत है, जो भी है खैर। तो यहाँ ये रचना का समापन हुआ है। और रचना में सरल हिंदी भाषा का उपयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। अंत्य अनुप्रास अलंकार जो होता है, बहुत सारी जगह पे बन जाऊंगा, कर जाऊंगा, तो जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, जहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। और अनुप्रास अलंकार, जो बेसिक अनुप्रास अलंकार है, उसका उपयोग बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, इस सब में किया गया है। और कविता में बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए हैं, तो आशा करते हैं ये कविता आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद हम लोग अब फिर मिलेंगे एक नई कविता के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली कविता का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।